हिंसाग्रस्त मणिपुर के जिरीबाम जिले में अपहरण किए 6 लोगों को बड़ी नृशंसता से मारा गया था। 2 महिलाओं और एक बच्चे के बाद बाकी 3 की भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। उग्रवादियों में किस कदर हैवानियत भरी थी, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 10 महीने के बच्चे को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। जब उग्रवादियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने बच्चे की दोनों आंखें निकाल ली। सभी शवों पर गोलियों के घाव और क्रूर चोटों के निशान थे। 17 नवंबर को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के बाद संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने मणिपुर के जिरीबाम जिले के बोरोबेकरा क्षेत्र से 3 महिलाओं और 3 बच्चों का अपहरण कर लिया था। अगले कुछ दिन बाद उनके शव जिरीबाम जिले में जिरी नदी और असम के कछार में पास की बराक नदी में पाए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध उग्रवादियों का शिकार हुए बाकी 3 लोगों का भी असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। अधिकारियों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 10 महीने के शिशु लैशराम लमंगनबा को बाएं घुटने के जोड़ में गोली मारी गई थी। जब उग्रवादियों का मन इतने से भी नहीं भरा तो उन्होंने बच्चे की दोनों आंखें निकाल ली। लमंगनबा की चाची 31 वर्षीय तेलेम थोइबी को सीने में 3 और पेट में 1 गोली मारी गई। उसकी खोपड़ी को किसी कुंद वस्तु से कुचला गया था, जिससे गंभीर फ्रैक्चर हो गया और मस्तिष्क क्षति विकसित हो गया। इतना ही नहीं, उसकी आंखें बाहर निकल गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के साथ दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई है। थोइबी की 8 वर्षीय बेटी तेलेम थजामनबी देवी की भी गोली लगने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 11 नवंबर को संदिग्ध कुकी आतंकवादियों के हमले के दौरान मारे गए 2 बुजुर्गों का विवरण भी शामिल है। उनके शव 12 नवंबर को जली हुई अवस्था में पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मैबाम केशो मैतेई के शरीर पर गंभीर आघात किया गया। उसके शव को जलाया गया और उसके शरीर के अंग निकाल लिए गए, जबकि लैशराम बारेन मैतेई गंभीर रूप से झुलसे हुए पाए गए। इससे पहले रविवार को एक बच्चे और 2 महिलाओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी। उग्रवादियों में किस कदर हैवानियत भरी थी, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता था कि 2.5 साल के बच्चे को चेहरे पर गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा था। यही नहीं, उसके सीने और हाथ को चाकू से गोदा गया था। बच्चे का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक भी शव की हालत देखकर सिहर गए थे। जब चेहरे पर गोलियां मारने से हमलवरों का जी नहीं भरा तो उसके पूरे शरीर पर हमला किया। उसकी दाहिनी आंख भी गायब मिली। महिला लेशराम हेतोंबी देवी को उसके सीने के पीछे 3 बार गोली मारी गई थी। चौथी गोली पीछे मारी गई थी। गोलियों से उसके दिल, फेफड़े और पसलियां कट गई, जिससे उसकी मौत हो गई। यूरेम्बम रानी देवी को 5 गोलियां लगी, 1 सिर में, 2 छाती में, 1 पेट में और 1 बाह में। आपको बता दें कि मणिपुर सरकार ने बुधवार को 9 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 29 नवंबर तक बढ़ा दिया। यह फैसला राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद लिया गया है। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया, राज्य सरकार ने इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, काकचिंग, बिष्णुपुर, थौबल, चुराचांदपुर, कांगपोकपी, फेरजवाल और जिरीबाम जिलों में मोबाइल इंटरनेट और डाटा सेवाओं सहित वीएसटी और वीपीएन को जनता के हित में अगले 2 दिनों तक निलंबित रखने का फैसला लिया है। 16 नवंबर को राज्य में हिंसा बढ़ने के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को 2 दिन के लिए निलंबित किया था, ताकि असामाजिक तत्वों के ऐसे कंटेंट का प्रसार रोका जा सके जो कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकते थे। तब से इस निलंबन को कई बार आगे बढ़ाया गया है, लेकिन राज्य सरकार ने ब्रॉडबैंड सेवाओं को मंगलवार को शर्तों के साथ बहाल किया है, ताकि आम लोगों, स्वास्थ्य सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य कार्यालयों को होने वाली दिक्कतों को कम किया जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।